महिलाओं का सम्मान और जनताओं की जो समस्या हैं वो हमारा जो भी यहाँ का सांसद हो वो बात सुने जनता की। तो ब्राह्मण तो उसके साथ है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का संदेश दे। हमारे किसी भी सनातन ब्राह्मणों को या अन्य ब्राह्मणों को जगह नहीं दी गई है। सांसद इस समय वर्तमान में है, इन्होंने ना तो गौतम समुदाय की इज्जत की है और ना अन्य समुदाय की इज्जत की है। राम मंदिर आम जनता के पैसे से बना है, उसका भाजपा क्रेडिट लेना चाहती है। सनाड मैथुल समाज, सभी समाज जो है और सर्व समाज बंटी भैया को ही वोट देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेताओं को चुना गया है जो समाज के लिए हितकर नहीं है। लोकसभा चुनाव का आखिर माहौल क्या है, ये जानने के लिए आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ के डीएस डिग्री कॉलेज में। यहाँ पर ब्राह्मण समाज का एक अधिवेशन होना है। हालांकि बता दें, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हितेंद्र कुमार और बंटी उपाध्याय की तरह से ये अधिवेशन किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं, यानी कि जो ब्राह्मण समाज के जो तमाम लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आखिर सबसे बड़ी बात यही है कि अलीगढ़ में कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं है। 14 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। अगर मूल प्रत्याशियों की बात करें तो 2 बार के रहे सांसद सतीश गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। वहीं समाजवादी गठबंधन की तरफ से चौधरी विजेंद्र सिंह की, जो कि 2004 में बतौर सांसद रह चुके हैं और 4 बार के वो विधायक भी हैं। और तीसरा जो बसपा से प्रत्याशी हैं वो हैं हितेंद्र कुमार और बंटी उपाध्याय। आखिर ब्राह्मण किस तरफ जाने को तैयार है, जानने के लिए तमाम जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो हमारे साथ में तैयार हैं। सबसे पहले देखिए, महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या कहेंगी, इस बार का ब्राह्मण कहाँ वोट करने वाला है? ये तो आप ऐसी चीज़ पूछ रहे हैं, ये तो भाई अंदर की बात है, सार्वजनिक तो नहीं करेंगे। अब वक्त आएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव करेंगे? महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और जनताओं की जो समस्या हैं वो हमारा जो भी यहाँ का सांसद हो वो बात सुने, जनता के बीच में रहे, वो जनता की बात सुने। सरकार भी महिला सुरक्षा की बात बहुत कर रही है, कह रहे हैं कि तुमने 33% आरक्षण भी दिया है। बीजेपी की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, महिला अभी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रही है? नहीं, बीजेपी में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, लेकिन जो 33% आरक्षण दिया है वो अभी लागू होना चाहिए था। अभी क्या फ़ायदा उसका, आरक्षण लागू करने का फ़ायदा महिलाओं को तो अभी नहीं हुआ ना। अभी अब तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो अभी इसी चुनाव में लागू होना चाहिए था ना। क्या कहेंगी, 2.5 लाख ब्राह्मण वोट है अलीगढ़ के अंदर, क्या कहेंगी कि इस बार माहौल क्या बनने वाला है अलीगढ़ का? सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप सभी ने ये ब्राह्मण एकता का संगठन तैयार किया, यहाँ आप इसके लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण को एकजुट होकर के रहना चाहिए। जो संस्थाएं जो आगे बढ़ रही हैं उनको और बढ़ाना चाहिए। और रही वोट की बात, तो ब्राह्मण तो उसके साथ है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का संदेश दे। आप ये कहें तो हम तो वोट उसी को देंगे जो ये महिलाओं की सुरक्षा करे और समाज को आगे बढ़ाए, बस यही। 2.5 लाख वोटर है, अगर मुसलमान के बाद में 4.5 लाख लगभग मुसलमान है। मुस्लिम प्रत्याशी कोई मैदान में नहीं है। आप सब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कहीं ना कहीं देश का कर्णधार भी होता है। तो क्या कहेंगे, 2.5 लाख लगभग अलीगढ़ लोकसभा की बात करें तो लगभग 2.5 लाख ब्राह्मण वोट है। क्या कहेंगे, इस बार ब्राह्मण वोटों के मन में क्या है और माहौल क्या है अलीगढ़ का? जहाँ तक मेरा अपना आकलन है, हमारी अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख ब्राह्मण है। किसी भी 5 विधानसभा में, किसी भी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में 60,000 से ब्राह्मण की कम संख्या नहीं है। ब्राह्मण यहाँ निर्णायक वोट है रहती है। यहाँ पर 4 बार सांसद शीला गौतम जी हमारे ब्राह्मण समाज से रही हैं। 2 बार सतीश गौतम को भी ब्राह्मण समाज ने मौका दिया है। लेकिन बहुत बड़ी बहुसंख्यक समाज में, ब्राह्मण समाज में बहुसंख्या ज़्यादातर सनातन ब्राह्मणों की है। उसके बाद सारस्वत ब्राह्मण आते हैं, मैथिल ब्राह्मण आते हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण भी आते हैं। लेकिन सबकी अवहेलना आज़ादी के अब तक की गई है। किसी भी सांसद प्रतिनिधि के लिए हमारे किसी भी सनातन ब्राह्मणों को या अन्य ब्राह्मणों को जगह नहीं दी गई है। केवल एक समुदाय को हमारे यहाँ पे जगह दी गई, गौतम समुदाय को। हम गौतम समुदाय के विरोधी नहीं हैं, हमने शीला गौतम को भी सर आँखों पर रखा है। लेकिन हमारे जो सांसद इस समय वर्तमान में हैं, इन्होंने ना तो गौतम समुदाय की इज्जत की है और ना अन्य समुदाय की इज्जत की है। इसलिए इस बार इनको सबक सिखाना है। वोट विष्णु भैया, बंटी भैया को जाएगा। देखिए, ये चुनाव जो होता है देश का सबसे बड़ा चुनाव है। कहीं ना कहीं राष्ट्र के मुद्दे भी इस पे आ भी रहते हैं। राम मंदिर का आपने बाकायदा देखा कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर धारा 370 हटी। तो क्या कहेंगे, आप लोग सिर्फ प्रत्याशी की वजह से नाराज हैं या ऊपर जो योगी सरकार या मोदी सरकार है उनसे भी नाराजगी है? ऐसा है, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। परंतु
हमें उस राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है, और वो सीढ़ी होती है लोकल प्रतिनिधि। और जब हमारा लोकल प्रतिनिधि ही सक्षम नहीं है तो हम वहाँ तक कैसे पहुँच जाएंगे? सीढ़ी टूट जाएगी तो हम तो गिर जाएंगे। पहले हमें अपने लोकल प्रतिनिधि को सुरक्षित सीढ़ी बनाना है, तभी हम राष्ट्रीय प्रतिनिधि की बात कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारा लोकल प्रतिनिधि ही यहाँ सक्षम नहीं है किसी भी हालत में। भू माफिया, शराब माफिया, ऑक्सीजन माफिया, इनसे क्या लोकल प्रतिनिधि मजबूत मिल जाएगा? वो सिर्फ अपना घर भरा है, उन्होंने कुछ नहीं किया समाज के लिए, और न क्षेत्र के लिए न विकास के लिए। वो योगी मोदी का आवरण पहन करके सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं योगी मोदी से बैर नहीं? और बिल्कुल बैर नहीं है, लेकिन यहाँ हमें सबसे बड़ी अपनी सीढ़ी को देखना है जिससे हम सुरक्षित पायदान पर खड़े हो सके। वही कमज़ोर है, तो योगी मोदी तो आगे हैं, योगी मोदी तो आगे आते हैं। लिहाजा हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मत है अपने क्या नाम है इनका, बंटी भैया को। चाहे वो किसी पार्टी से हो, हमें इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ बंटी भैया को समर्थन, बंटी भैया को समर्थन करते हुए बाबूजी नजर आ रहे हैं। लेकिन राम मंदिर आपने देखा, धारा 370 देखी, ऊपर का आप, क्योंकि तमाम लोगों से हमारी बात हुई, गांव में जा जाके हमने लगातार चौपाले किए, तो क्या लोकल विरोध आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है या ऊपर जो सरकार है वो भी विरोध के दायरे में आ रही है? राम मंदिर के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, न कि भाजपा ने या किसी पार्टी ने बनवाया। राम मंदिर आम जनता के पैसे से बना है, उसका भाजपा क्रेडिट लेना चाहती है। रही 370 की बात, 370 आज भी नहीं हटी है, 370 भी हटी है। लोगों को गलत गुमराह किया जा रहा है वोट लेने के लिए कि 370 हमने हटा दी, 370 की भी हटी है, 370 नहीं हटी है। क्या लग रहा है ब्राह्मण समाज इस बार कहाँ जाने को? ब्राह्मण समाज अलीगढ़ का, सनाडी, मैथुल समाज, सभी समाज जो है और सर्व समाज बंटी भैया को ही वोट देने वाले हैं। आप शास्त्री जी हैं, भगवा चोला, राम मंदिर से कहीं ना कहीं एक आपकी आस्था लगातार जुड़ी है, क्योंकि जिस पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हमने वो तस्वीरें देखी हैं, आंखों में आंसू ऑटोमेटिकली निकल आए थे। क्या ये इस बार का चुनाव राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर लोकल प्रतिनिधि से नाराजगी है? देखिए, श्री राम मंदिर भगवान राम का 550 वर्ष के बाद आगमन हुआ, ये तो सराहनीय विषय है और हमारे देश के लिए गौरव का विषय है, भारतवर्ष के लिए गौरव, पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। लेकिन हमारे यहाँ अलीगढ़ में सांसद ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमारा बहुत बड़ा समाज है और हमारे सर्व समाज हमारे साथ है। कोई ऐसा समाज नहीं है, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, सारे हमारे चातुर्वर्ण सब हमारे साथ हैं। और हमारे अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है और वर्चस्व रहा है। और आज भी हम जनता जनार्दन साहब के चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे अलीगढ़ का सांसद वही हो जो हमारे समाज का कार्य कर सके, समाज के लिए 24 घंटा तैयार रहे। अगर अलीगढ़ में गुंडागर्दी करते हैं या समाज को बहकाया जाता है या भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर कोई भी सांसद हो हमारे अलीगढ़ का, अगर समाज का ध्यान नहीं रख रहा है, तो ऐसे सांसद को चुनना हमारे अलीगढ़ में ठीक नहीं है। और हमें वोट, सबको मिलकर वोट देना चाहिए, उसी को सांसद बनाना चाहिए जो हमारे लिए हर समय खड़ा रहे। योगी मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखिए, योगी जी ने और मोदी जी ने जो कार्य किया वो तो सराहनीय है और करते रहते हैं, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेताओं को चुना गया है जो समाज के लिए हितकर नहीं हैं, और वो दल बदलू हैं, हर उसमें रहते हैं, सभी पार्टी में रहे हैं, लेकिन जो समाज के हित के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, उसको हमें अपने वोट का अधिकार उसे नहीं देना चाहिए, उसी को देना चाहिए जो हमारे साथ हो। मतलब ऊपर आपकी आस्था है, लेकिन जो लोकल प्रत्याशी है वो आपके हिसाब से नहीं है? हमें तो देखिए, हम लोग यहाँ अलीगढ़ में रह रहे हैं, तो जहाँ हम रह रहे हैं सबसे पहले हम अपने घर में देखेंगे। अगर हमारा घर अच्छा है तो इसके बाद हम उत्तर प्रदेश को भी अच्छा बनाएंगे, पूरे भारत को भी अच्छा बनाएंगे, पूरे विश्व को भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन हमारे घर में ही हम अच्छा नहीं बना पा रहे, तो हमें दुख का विषय है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए, फिर आगे हमें ऊपर देखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि योगी मोदी से तो बैर नहीं है। नहीं, योगी मोदी से सब कोई बैर नहीं है। फिर बैर किससे है? बैर है उनकी नीतियों से, गलत नीतियों से। गलत नीतियां हैं। आज एक स्टूडेंट लगभग 20 साल मेहनत करने के बाद, अथक प्रयास करने के बाद वो कुछ करना चाहता है और उसको आज अलीगढ़ के अंदर 10,000 से ऊपर का रोजगार नहीं है।
दिल्ली चला जाए, राजधानी में चला जाए, वहाँ 15,000 से ऊपर का रोजगार नहीं है। IIT जैसे संस्थानों के 60% स्टूडेंटों को आज नौकरी नहीं है, क्रीम को नौकरी नहीं है, तो मध्यम वर्गीय स्टूडेंट को नौकरी कहाँ से आएगी? हमारी सरकार ने जब से भारतीय जनता पार्टी ने कदम रखा है इस देश में, रोजगारी बेरोजगारी हो गई है और रोजगार खत्म हो गया है। आज किसी भी स्टूडेंट को नौकरी नहीं है और ये लोग नौकरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये लोग केवल और केवल अडानी अंबानी जैसे लोगों को रोजगार उत्पन्न करने के लिए लगता है कि ये उनके लिए उत्पन्न कर रहे हैं। हम जैसे हमारे समाज के लोगों के स्टूडेंट को या हमारे लोगों को कोई रोजगार और किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सिवाय सूखी बिन बुनियादी दिखावटी खोखली बनावटी चीजें मिलती रहेंगी। कि आज हमने राम मंदिर बना दिया, क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मणों के माहौल में? क्या 370 हटा दिया, इससे हमारे पेट की बच्चों की भूख नहीं मिटेगी, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी। बेरोजगारी एक बने हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्कूल नहीं बने हुए जिसमें हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या तो अपने बच्चे अपने पैसे पे बलबूते पे हम पढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक स्कूल नहीं है इस मंडल के अंदर कि जो बनवाया हो इन्होंने और जिसमें बच्चा हमारा शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का जिक्र कर, ये सब उद्घाटन होता रहेगा, फीते कटते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। भैया क्या कहना चाहेंगे इस बार के ब्राह्मण में अलीगढ़ का माहौल क्या निकल के आ रहा है? क्या राष्ट्र के हित में चुनाव होगा या लोकल जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव जाएगा? कहीं ना कहीं एक जो सांसद के प्रति रोष है वो सामने निकल के आ रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे और लोकल मुद्दे दोनों का ही सामंजस्य वोटों में दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा धारा 370 और भी प्रदेशों में लागू है, यहाँ तक कि वीज़ा भी लगता है, अपने ही देश में हमें वीज़ा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। जब हटी है वहाँ भी धारा 370 भी हटी है, 370 नहीं हटी। रही बात लोकल स्तर पर, तो लोकल स्तर पर हमारा समर्थन बंटी भैया को है। ब्राह्मण समाज एकजुट है और अर्जुन चिड़िया की आँख की तरह हमारा निशाना इस वक्त केवल बंटी भैया को जिताना, केवल बंटी भैया को। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद, क्या कहेंगे इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है? इस बार का मुद्दा ये है कि आप राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे जो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलीगढ़ में प्रस्तावित की है और वो बन रही है। पहले की बात कर रहे हैं तो पहले अब उसका फीस 2 गुना हो चुका है। पहले फीस था 1800 रुपये, अब सेमेस्टर का फीस जाता है 3600 रुपये। पहले 1800 रुपये जा रहा, तो डबल फीस हो गया है। तो बिल्डिंग तो हमारे पैसे से ही बन रही है ना, टैक्स के पैसे से बन रही है, सब कुछ बन रहा है। और जो हमारा समाज है, ब्राह्मण समाज, हमारा समाज है, वो भाईचारे की बात करता है, सदैव भाईचारे की बात करता है। और हमारे सतीश गौतम जी हैं, तो पहले हमको लगा था कि हमारी समाज से आए हैं, भाई हैं सब, तो हमने हमारी समाज ने उनको 100% वोट दिया। 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया, तो 2 बार सतीश गौतम जी को भी मौका दिया। और 2004 से लेके 2009 तक चौधरी विजेंद्र सिंह को भी हमारी समाज ने, कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट से वो प्रत्याशी थे, तो हमने उनको फिर भी सपोर्ट किया 2009 से। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। चौधरी विजेंद्र सिंह की बात करें तो चौधरी विजेंद्र सिंह तो का ऐसा है कि जो जाट वोटर को सपोर्ट कर रहे हैं या वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बात अलग है। बताएं। वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है। और हमारे जो सांसद जी हैं, फिर माननीय सांसद सतीश गौतम जी, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं जिले का नाम मैं हरिगढ़ करूँगा, देश का हरिगढ़ करूँगा। तो हरिगढ़ करिएगा, मैं कह रहा हूँ हरिगढ़ हो जाए जब ही टिकट लीजिएगा ना, हरिगढ़ हो जाए जब टिकट ले लीजिएगा। अब जब टिकट ही आपको अब चाहिए, टिकट तो अब चाहिए, हरिगढ़ करूँगा, ध्रुवीकरण की मुद्दे क्या रहे? मुद्दे ये हैं कि हमारे जो योगी सरकार और मोदी सरकार के कार्यकारिणी से आप खुश हैं या नहीं है? मैं उनकी कार्यकारिणी से सपोर्ट, लोकल स्तर पर उनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर का मुद्दा हुआ, वहाँ किसानों को 2 गुना मुआवजा मिला है, किसानों को ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, किसान का बेटे को शिक्षा नहीं मिल रही है, सरकारी स्कूलों का इतनी बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, टीचर्स का ऐसा है, पेपर लीक हो रहे हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोकल स्तर पर विरोध है, ऊपर से विरोध है? देखो, बेरोजगारी है तो वो तो ऊपर से विरोध है। और जो जिस मुद्दे पे 2014 में मोदी जी चुनाव लड़े थे कि मुझे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वो मुद्दा सफल नहीं हुआ है, तो उस मुद्दे पे अब मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हम उसके बाद में कहते हैं लोकल मुद्दे ये हैं कि किसानों को MSP दें। MSP का तो कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, किसानों के जो फसल हैं उनके दाम अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। और जो हमारा समाज है वो एकता के प्रति वो करता है। और जो किसानों को मुआवजा को डिफेंस कॉरिडोर में नहीं मिला, और ये सड़क जो बन रही है तो इसमें सांसद सतीश गौतम जी ने अपने वो लगा रखे हैं, बैनर और सब कुछ लगा रखा है। ये
ये किसके पैसे से बनी है? ये जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, प्राइवेट कंपनी द्वारा बनी गई है, इसमें टोल टैक्स लगेगा। चलिए देखिए, तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से कहना है कि योगी और मोदी की कार्यनीति से तो वो लगातार खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोकल स्तर का जो विरोध है वो अब लगातार देखने को मिल रहा है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि इन लोगों का यही कहना है कि योगी मोदी से तो बैर नहीं है, लेकिन मौजूदा स्तर पर जिस सांसद को तीसरी बार जो टिकट दिया है उनका विरोध साफ तौर से देखने को मिल रहा है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।